राहें जुदा, इल्जामात की बौछार, फरूख हबीब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कश्ती में सवार, हर बुराई की जड़, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा चेयरमैन ने अदम एतमाद के बाद पार्टी को चैन से नहीं बैठने दिया। पुरअमन मज़ाहमत के बजाय पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता अपनाया गया। पूरी पार्टी और अवाम को तशद्दुद की जानिब धकेल दिया। 9 मई वाक़यात को एक स्याह डाके के तौर पर याद रखा जाएगा। तासुर दिया गया कि रियासती इदारे सियासत नहीं करने दे रहे। अवाम को इस हद तक पहुंचा दिया कि अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। क्या नेल्सन मंडेला ने भी अपने कारकुनान को पेट्रोल बम बनाने का कहा था। चेयरमैन पीटीआई चाहते थे लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। हम तोशाखाना पर नवाज शरीफ और जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते रहे। हमें पता ही नहीं था चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने घड़ियां ले ली हैं। अल-कादर यूनिवर्सिटी के मामले पर काबीना से बंद लिफाफा मंजूर कराया। उस्मान बुज़दार खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन हम उसे 3.5 साल डिफेंड करते रहे। 9 मई को जो हुआ उसकी मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ जिला वतन हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ा और बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, लेकिन रद्द-ए-अमल में 9 मई जैसा कुछ नहीं हुआ। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्की सालमियत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। मुनज़्ज़म साजिश के तहत 9 मई को मुल्की रखवालों को ललकारा गया। शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना तनवीर ने कहा पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल होगा। पेट्रोल सस्ता हो गया, इदारे अब महंगाई कम कराएं। वज़ीर-ए-आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं तमाम बुशरा आला अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने पर पूरी तवज्जो दी जाए। मोहसिन नकवी की ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% तक कमी करने की हिदायत। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का टास्क सौंप दिया गया। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक सदर ने JUI के सरबराह से उनकी सास के इंतकाल पर ताज़ियत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, चीनी सकाफत के रंग बिखर गए। ख़वातीन ने रिवायती रक्स पेश करके खुशामदीद कहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मुजालिम, फलस्तीनी शहदा की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। शहदा में 1000 से जायद मासूम बच्चे शामिल, हजारों फलस्तीनी जख्मी, 10 लाख से जायद बेघर हो गए। इसराइल की जानिब से सफेद फास्फोरस मिसाइलों के इस्तेमाल की तस्वीर सामने आ गई। इसराइली बर्बरियत से अस्पतालों को भी अमान ना मिल सका। सहूनी फजाइया का गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर हमला, कई डॉक्टर शहीद हो गए, जबकि रफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर सहूनी फोर्सेज ने गजा का मुहासरा खत्म न किया। गजा में पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, फलस्तीनी भूख और प्यास से निढाल। गजा में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए मजीद टैंक भेज दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं गजा का दोबारा मुहासरा इसराइल की बड़ी गलती होगी। ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से भी तजावुज कर गईं। 3400 से जायद जख्मी। हमास की जानिब से अरकमाल बनाए जाने वाले इसराइलियों की तादाद 200 हो गई। ईरान ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। रूस ने जंगबंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा कर दिया। भारत झूठ फैलाने में नंबर 1, आलमी तहकीकाती इदारों ने तस्दीक कर दी। कहा फलस्तीनियों और हमास के खिलाफ झूठी और नफरत आमेज मुहिम के पीछे भारत है। भारत की अपनी फैक्ट चेकिंग सर्विस बूम ने भी पर्दा चाक कर दिया। लिखा
वेरीफाइड अकाउंट फलस्तीनियों के बारे में मनफी मालूमात फैला रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मिस्री और ईरानी हममनसब से रब्ता हमास इसराइल तनाज़ा बढ़ने से रोकने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों को भूख और बेघर होने से बचाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी इमदाद का यकीन दिलाया। साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। साइफर केस की जेल में समाअत पर बज़ाहिर कोई बदनीति नजर नहीं आई। दूसरी जानिब साइफर केस में जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी 31 अक्टूबर तक रोक दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेप्रा एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। 10 दिन में अपीलें मुकर्रर और जल्द फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, नेप्रा की तश्कील गैर आईनी थी तो जज को इस पर फैसला देना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर निकलकर फैसला दिया। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत नेप्रा के तकनीकी मामलात नहीं देख सकती। निगरान हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीलर्स का मार्जिन 8 रुपए 23 पैसे हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। GSQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। सऊदी सफीर ने नेवल चीफ को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन बढ़ाने और मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरकारी स्कूल्स की मुजव्विज़ा निस्कारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। तालीमी बाइकॉट से स्कूल्स में जारी फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात भी मुतासिर। हड़ताली असातिज़ा का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक इम्तिहानात का बाइकॉट जारी रहेगा। सरकारी स्कूल्स की निजकारी का कोई फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर पीर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सरकारी स्कूल से मुतालिक तमाम खबरें बिल्कुल गलत हैं। निगरान वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब मंसूर काफिर ने कहा, बारिश के बायस स्मॉग की सूरत हाल बेहतर है। इस बुध को स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। सर्दी की नवीद लिए बादलों की बरसात। सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, सरगोदा, खुशाब, ओकाड़ा समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में रिमझिम। मलिका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। पेशावर में भी वक्फे वक्फे से बादलों की बरसात जारी। हरीपुर में शदीद बारिश से नदी नालों में तोगयानी। आजाद कश्मीर में अब्र रहमत से मौसम सर्द हो गया। कराची समेत अंदरूनी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कोयटा, ज़ियारत, किल्लात, जोब, तुर्बत समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे।